बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। आजमगढ़ की सियासत पर कैफी आजमी का ये शेर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि जिस आजमगढ़ की पॉलिटिक्स कभी मुलायम परिवार के इर्द गिर्द घुमा करती थी, उसी आजमगढ़ में अखिलेश यादव की एक गलती उन्हीं के लिए नासूर बन गई। अखिलेश आजमगढ़ से आउट हुए तो एंट्री उस फिल्मी सितारे की हुई जिसने आजमगढ़ को अपने ही तरीके से गढ़ा। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, भोजपुरी कलाकार, फैंस की लंबी चौड़ी फौज और बीजेपी के लिए यादवलैंड में जीत की गारंटी। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से करीब करीब आधे वोटों से हारने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में हुए उपचुनावों में बाजी ही पलट कर रख दी। 2022 में अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे तो खाली हुई मैनपुरी सीट से उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को एसपी का कैंडिडेट बना दिया। तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से निरहुआ ताल ठोके हुए थे और फिर जो नतीजा आजमगढ़ में सामने आया उसने अखिलेश तक के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। एसपी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से निरहुआ की जीत हुई और धर्मेंद्र यादव हार गए। तो इस हार के बाद सवाल यह भी उठा कि क्या अब आजमगढ़ सपा का गढ़ नहीं रहा। एक बार फिर लोकसभा चुनाव सामने हैं। खुद पीएम मोदी भी आजमगढ़ को एयरपोर्ट और कई बड़ी सौगात देकर गए हैं, तो मौका और दस्तूर को भांपते हुए निरहुआ ने भी अखिलेश को खुला चैलेंज दे डाला। किसी फिल्मी डायलॉग की तरह निरहुआ ने अखिलेश को चुनौती दी और यहां तक बोल डाला कि अखिलेश को लड़ना है तो आजमगढ़ से लड़े, आजमगढ़ की जनता उन्हें हराकर भेजेगी। निरहुआ के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या सच में निरहुआ अखिलेश को आजमगढ़ से हराने का दमखम रखते हैं? तो निरहुआ के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। अखिलेश MY फैक्टर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, तो निरहुआ खुद यादव कम्युनिटी से आते हैं। वो भोजपुरी सुपरस्टार है, लोगों को आकर्षित करने का हुनर उन्हें अच्छे से आता है, तो मोदी योगी का आशीर्वाद भी उनको मिला हुआ है। जिस तरह से देश में मोदी इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उससे बड़े बड़े राजनेताओं की सियासत उखड़ने के इस बार पूरे चांसेस हैं। निरहुआ आजमगढ़ में अपने 1 साल के कार्यकाल को अखिलेश के 4 साल के कार्यकाल से कहीं बेहतर बताते हैं, तो उन्हें इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि अखिलेश का यादव कोर वोटर इस बार उन्हीं को चुनेगा। निरहुआ का यह भरोसा उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी साबित हो सकता है। वजह साफ है, अखिलेश एक बेहद मंजे हुए नेता हैं और हर वर्ग में उनकी अपनी एक पकड़ है। तो अखिलेश के लिए इस बार आजमगढ़ के समीकरण भी पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी की हार की एक प्रमुख वजह बीएसपी कैंडिडेट गुड्डू जमाली थे, जिन्होंने न सिर्फ उपचुनाव में घर घर जाकर असरदार प्रचार किया था, बल्कि अखिलेश के मुस्लिम वोटर्स में भी सेंध लगाई थी। लेकिन अब गुड्डू जमाली एसपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आजमगढ़ में क्या एक बार फिर साइकिल दौड़ती हुई दिखाई देगी, या निरहुआ की अखिलेश के ललकार 24 के चुनावों में सही साबित होगी?